So a short time back, we witnessed Prime Minister's interaction with the online gamers community. And in that short interaction that took place, of course, there were terminology that is often used in the gaming world that was being discussed. Now, as far as that word is concerned or that terminology is concerned, that has gone viral. In all likelihood is going to be used in politics to target the political opponents as well. Now, a video or a clip from the Prime Minister's interaction with the gamers that has gone viral through a tweet that has been posted by Kangana Ranaut on X. Remember, she is the BJP candidate from Mandi in Himachal. And it is being seen in this video that the gamers have talked about a term which is called noob, N-O-O-B. Now, this term means as an inexperienced person or novice or an amateur. Now, you can see in the video, the Prime Minister doesn't say anything. Of course, he is laughing at the term, saying that if he uses the same term while addressing an election rally, then it will be a point that would be noted by the opposition, as they will know that it is going to use to target a particular person. Now, the gamers interacting with the Prime Minister says that the Prime Minister already knew about that meaning of the word noob. अच्छा, एक और है नूब। नूब नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। All right, let me go across to Nyamika now. Nyamika, that was a fun interaction, of course, that has been witnessed, but the terminology which is used rather in online gaming is different, has a different meaning to it. But if that same terminology is applied to the political game, the entire meaning changes. Well, absolutely. We have listened to the interaction of Prime Minister Narendra Modi with these gamers. And to talk about this matter more, we have been joined by the Deputy Leader in Rajya Sabha, Pramod Tiwari, with us. Sir, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इंटरैक्शन रहा है गेमर्स के साथ में, जिसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया नूब, और उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर मैं इनको सभाओं में इस्तेमाल करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करूं। इनडायरेक्टली एक टारगेट करने की भी कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं इसे आप? प्रधानमंत्री जी के हाथों से जैसे जैसे चुनाव की बाजी निकल रही है, उनके जुबान लड़खड़ाने लगी, गलत निशाना साधने लगे। मैं नहीं जानता किसके लिए कह रहे हैं, पर साफ दिखता है कि अपने विरोधी के लिए कह रहे हैं। और अपना सबसे बड़ा विरोधी सामने जब दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, जो आदमी देश और विदेश की शिक्षा ग्रहण की हो, उस पर वो आदमी बोल रहा है जिसकी शिक्षा का कोई पता नहीं, जिसने आज तक प्रधानमंत्री के रूप में ये साहस नहीं बटोरा है, ये हिम्मत नहीं बटोरी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। भारत के इतिहास में इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो प्रेस का सामना नहीं कर पाते। बाहर जाते हैं तो जब तक लग न जाए टेलीप्रिंटर पढ़ते नहीं, प्रॉम्प्टर जब होगा तब वो आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के एक बार तो सिंगापुर में तमाशा हम देख ही चुके हैं कि वो बोले आधे पर रुक गए, जो ट्रांसलेटर था उसने पूरा का पूरा पढ़ दिया। तो इस तरह मजाक उड़वाता हो जो देश और विदेश में, वो इस तरह के इशारे करे, तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक ही चुनावी हथकंडा है, चुनाव में इस्तेमाल टाइम का किया गया है। लेकिन सर, चुनावों के दौरान ही इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, पिछले चुनावों में भी हमने देखा है, और अब इस चुनाव में भी एक टर्म जो है वो बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कंगना रनौत ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। तो आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में बीजेपी कर सकती है अपने विरोधियों को लेकर? कंगना जी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, जितना भी बोलूंगा वो बेकारी होगा। अब उनमें तो भगवान राम के अंश दिखते हैं, तो जो यहाँ तक पहुँच गया हो उसके बारे में तो भगवान उसकी रक्षा करे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। पर एक बात जरूर मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी का ये विज्ञापन उल्टा पड़ेगा।
या मैं इसे विज्ञापन कहता हूँ। Right, क्योंकि ये तो Nyamika, जानबूझ well, के that चुनाव के is बीच the में Congress MP Pramod Tiwari that she's speaking to, trying to get a reaction on the Prime Minister's interaction with the gamers. However, if that same term is used against political opponents, what exactly is the meaning of that? Here is the Congress party leader saying that it will one day backfire on the BJP. But that interaction, that clip from that particular interaction where this terminology of noob or NOOB is being discussed with the Prime Minister, let's take a look at that once again. अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद अरे देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग सोचोगे उसके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। Of course, that's in a lighter note that the Prime Minister is having that interaction with the online gamers and their youth there. But politically speaking now, Kangana Ranaut has also taken up that particular clip of noob. And now she's taken that up and rather upped the game when it comes to the politics of noob around this terminology. Pratibha, what is she saying? Absolutely, Amita. And, the BJP, yet again, not really naming anyone, just as the Prime Minister did here. He said, you all will wonder who I'm talking about. That's what the interaction was with the gamers. Kangana Ranaut as well, not really taking any names, but that particular clip being tweeted by her. And then she goes on to ask, who is the noob? So leaving it out for interpretation for people to respond to her. But this dig comes just days after she had also spoken about Pappu. Remember, while campaigning in the constituency as well, she had said Pappu. Now taking to Twitter, putting out this particular interaction of the Prime Minister and asking, who is this noob that the Prime Minister is talking about? Well, let me take that to Shehzad Poonawala of the BJP. Well, Shehzad, ishara kiski taraf hai? Who is that noob that Kangana is also talking about it, Prime Minister is also talking about in that interaction? किसके तरफ इशारा है? अमिता जी, मुझे तो लगता है कि जो आपके चैनल को पहले रिएक्शन देने लग गए, उन्हीं से पूछा जाए ये नूब किसको समझ बैठे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कंगना जी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर समझने वाले कैसे समझ गए कि ये राजनीति का नूब कौन है। मतलब अभी मैंने देखा आपका चैनल, मैं तो 24 घंटा देखते ही रहता हूँ, टाइम्स नाउ अच्छी कवरेज आती है, उसमें प्रमोद तिवारी जी क्यों बोल रहे थे कि ऐसी भाषा, हम इसका खंडन करते हैं। मतलब प्रमोद तिवारी भी समझ गए कि नूब कौन है। अब तब सभी समझ गए तो मुझसे क्यों बुलवाती है अमिता जी। अब मुझे लगता है जो समझना था, समझदार इशारा काफी होता है समझदार के लिए, इसीलिए तो प्रमोद जी ने रिएक्ट किया, और किसी ने रिएक्ट तो किया नहीं। आप बताइए, भाजपा के किसी नेता ने रिएक्ट किया क्या? कांग्रेस के नेता रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी जानते हैं नूब कौन है, वो बता नहीं सकते। But Shehzad, this is like the world of online gaming that the Prime Minister was also having that interaction with the youth, with those youngsters there. But if that online gaming turns into a political game, then of course, if such kind of terminology is used, what is the kind of political discourse that we'll witness in the upcoming election, Shehzad? I think that every youngster who is above the age of 18 is participating in the biggest festival of democracy. And therefore, to have a conversation with youngsters, especially Gen Z, I'm a millennial, but Gen Z generation, and talking to them about the politics, situation of the country, economy, digital technology, what is wrong? We must engage them. People are going back to the politics of 1980s and 90s, dividing this country along caste lines. And Prime Minister is uniting this country and is talking to the Gen Z in their lingo, whether it is noob or whether it is OP or whether it is BFF or whether it is other terminology, talking in their lingo, reaching out to them. I think this should be welcome. And this shows that it is not age, but in fact your ability that people connect with. And therefore, the young people, the Gen Z, are connecting with Prime Minister like never before. All right, Shehzad, thank you very much for the moment.